नमस्कार दोस्तों, मैं पामिश सौरभ रॉय आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये किसी का राइट हैंड समझ लीजिए और ये हो गया बुध पर्वत, मरकरी माउंट। अगर ये थोड़ा सा उभार होगा, इसमें थोड़ा मांसल होगा तो अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है आदमी। और इसमें अगर लंबी लंबी रेखाएं आ जाए तो बिजनेस सेंस अच्छा होता है आदमी का, वो अच्छा डिसीजन ले सकता है बिजनेस में। ठीक उसी के बगल में देखिए, ये जो जगह है ये सन का है, रवि का। ये माउंट तो ज़्यादा उबार वाला नहीं होता, ये थोड़ा प्रेस्ड रहता है, लेकिन गड्ढा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी अगर यहाँ से कोई साइन आ जाए तो इसका मतलब आदमी पढ़ा लिखा होगा, उसके पास ज्ञान होगा और उससे लोग सलाह करेंगी कुछ काम करने से पहले। और इनमें अगर लंबी लंबी रेखाएं आ जाए तो ये रवि पर्वत को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी है, उनके हाथों में ये लाइन ज़रूर पाया जाता है। और सन माउंट में सबसे लाकी साइन होता है फिश साइन। वो ऐसे होता है, ऐसे बनता है और उसका पूंछ और मूंछ दोनों होता है, पूंछ भी होता है और मूंछ भी होता है। ये जितना रहेगा उतना अच्छा, लेकिन छोटा होने से छोटा फ़ायदा होता है। और अगर बड़ा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन पतला होना चाहिए। ये देखिए, ये बड़ा भी है और पतला भी है। प्रिंट्स जो आता है ना, फिंगर के प्रिंट्स जैसे आता है, अगर वो प्रिंट्स में भी ऐसे बन जाता है तो भी वो काम में आता है। यहाँ पे सीधी हो चाहे आड़ी हो, चाहे फिश साइन बनना चाहिए। और फिश साइन अगर बनता है तो आदमी के पास बहुत पैसा आता है, पैसा ठहरता भी है, बहुत पैसा आता है। ये जो जगह है रवि और शनि के बीच, इस जगह में अगर थोड़ा मांसल पार्ट होगा, मतलब थोड़ा उभार होगा, तो आदमी को सुबह उठने में तकलीफ़ होता है। ये शनि माउंट है, ये अगर फ्लैट बन जाए तो आदमी काम बहुत करता है, मतलब आलस क्या है उसे पता नहीं चलता। ये अगर फ्लैट बन जाए तो काम करता है और काम मिलता भी है, और आलस एकदम भी नहीं होता। और इनमें भी खड़ी रेखाएं आता है, लेकिन अगर वो ऐसे भाग्य रेखा जा रहा है, हम लोगों का जो धन रेखा है वो कभी कभी ऐसे भी जाता है यहाँ से, और उसको अगर ये लाइन काट रहा हो तो जब काट रहा होगा उसी पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये सब बताऊंगा धीरे धीरे। ये है जुपिटर माउंट। ये बन गया जुपिटर माउंट। ये जुपिटर माउंट अगर उभार होता है तो बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? पैसा बहुत होता है, नाम बहुत होता है, ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ज्ञान ज़्यादा होता है जब इसमें कोई फिश साइन आ जाए।
फिश साइन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है पामिस्ट्री में। अगर कहीं से भी फिश साइन आ जाए, लेकिन वो फिश बनना चाहिए पूरा, जिसका पूँछ और मूछ दोनों होना चाहिए। ये जॉब बनने से, वीड बनने से ठीक नहीं होगा, इसको पूरा फिश साइन बनना होगा। और यहाँ से कोई रेखा आके ऐसे ऊपर चला जाए तो इसका मतलब आदमी, कितना भी आदमी का डाउन टाइम आ जाए, ख़राब टाइम आ जाए, उसका नाम खराब नहीं होता। इसी जुपिटर माउंट पे अगर ऐसे ऐसे 2-3 रेखा आ जाए तो मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने में सक्षम होते हैं, और ये रेखा मल्टीपल इनकम भी देते हैं। और ये जो बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ये बॉक्स जो बन रहा है, जितना ज़्यादा बॉक्स बनेगा आदमी उतना बोलने में मतलब हीरो होगा, एकदम बोल बच्चन होगा। समझे बात को। और यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग मंगल पर्वत पर। अगर मंगल पर्वत थोड़ा उबार हो तो आदमी को काम करने का ऊर्जा रहता है, वो सब काम जोश के साथ करता है। यहाँ पे जो लाइन होता है उसका भी महत्व होता है, लेकिन अगर ये मानसल ना हो, ये थोड़ा फ्लैट हो तो ऊर्जा कम हो जाता है, आलस रहता है उसमें। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई स्टार यहाँ पे बनता हो, ऐसे एक ही बिंदु में 3 लाइन कटता हो, तो वो स्टार वो मेकअप कर देता है, वो एकदम फुल एनर्जेटिक बन जाता है बंदा। ये जो है ये आउटर मार्स है। ये थोड़ा उभार वाला होने से आदमी जब किसी से मिलता है तो आगे वालों को लगेगा कि ये बहुत रिलैक्स से मिल रहा है। मतलब ये जब किसी से मिलता है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आराम से मिलता है उनसे और अपनी मान की बात कर सकते हैं इनके दूसरे के सामने। और ये साइड में अगर फिश बन जाए तो ज़मीन से लाभ होती है इन लोगों को। समझ लो 5 लाख की ज़मीन खरीद ली, बहुत ही जल्द वो ज़मीन का दाम बढ़ के 7 लाख 8 लाख ऐसे होते जाएगा। मतलब ज़मीन से फ़ायदा मिलता है इन लोगों को अगर इस साइड में फिश साइन आएगा तो। अगर प्रॉपर तरीके से दिखेगा तो ज़मीन से फ़ायदा मिलेगा और मिलेगा। अब आते हैं मून माउंट पे। देखिए ये अगर उभार हो तो आदमी को घूमने फिरने की क्षमताएं देती है, और मन जो है, मन में फुर्ती रहता है, आनंद रहता है। समझे बात को। और यहाँ देखिए, यहाँ कहीं पे भी स्टार आ जाए तो आदमी को फॉरेन से इनकम मिलना तय है, एकदम 100% लिख लीजिए बात को। यहाँ कहीं पे भी ट्रायंगल बन रहा हो तो आदमी को फॉरेन से इनकम तय। और यहाँ पे फिश साइन आ जाए तो फॉरेन घूमने की, तो फॉरेन में तो बंदा जाएगा ही घूमने के लिए। मतलब ये लोग का बैग रेडी रहता है घूमने के लिए। इतना घूमते कि ये थक जाते घूमते। काम के वजह से हो सही, लेकिन घूमना बहुत पड़ता है और विदेश भी जाना पड़ता है। अब आते हैं शुक्र पर्वत पर। ये शुक्र पर्वत जो होता है, ये अगर टेनिस बॉल की तरह उभारो इसमें ना तो बहुत अच्छा होता है।
जितना उबार वाला शुक्र पर्वत होता है उतना अच्छा, मतलब लक्जरी पसंद करने वाला होता है। और लड़कियों के या लड़कों के मामले में, मतलब ऑपोजिट सेक्स के मामले में बहुत सुविधा होता है, इन लोगों को सुविधा मिलता है। और यहाँ आड़ी रेखा आ जाए तो ये लक्जरी पसंद करने वाला बंदा होता है, समझे। और यहाँ पे कहीं से भी कोई फिश आ जाए, आदमी एक की जगह चार गाड़ी खरीदता है और बहुत बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करता है, बहुत कमाता है और बहुत खर्चा करता है। अब आते हैं, ये जो हमारा माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन जहाँ पे भी काटता है मतलब गैप हो जाता है। ये देखिए सीधा जा रहा है, सीधा जाके झुक रहा है। अगर कहीं पे भी गैप हो ना हो, समझे यहाँ पे माइंड लाइन नहीं है, हल्का हो गया है रेखा यहाँ पे। मतलब इस एज में, ये जो एज होगा लगभग 40-42 उसके आसपास, ये बंदा कुछ ना कुछ चेंज करेगा। या तो घर बदलेगा, और या तो काम बदलेगा, या तो शहर बदलेगा, मतलब चेंजेस दिखाता है ये। और माइंड लाइन जितना आगे जाके झुकने वाला होगा उतना भगवान की तरफ आकर्षित होता रह जाएगा, पूजा पाठ की तरफ ध्यान जाएगा इसका। अब इसको देखिए, ये उंगली में अगर ऐसा साइन हो जब की तरह, इसको अलग अलग वीडियो में ऐसे ऐसे और बहुत कुछ बोला गया है, ऐसे साइन। तो कुछ नहीं, ये है कि घर में आपका खाने पीने का सामान कभी कम नहीं होगा, ये मौजूद रहेगा घर में आपके। मतलब लॉकडाउन जैसे आ गया तो 15-20 दिन तक ऐसे ही आपके घर में जो चीज़ है उसे ही आप चला लेंगे। घर में अनाज, घर में खाना, ये सब रहता है। अब आता है राहु रेखा। यहाँ पे दूसरा रेखा भी आता है। ये जो लाइफ लाइन है, ये है लाइफ लाइन। ये लाइफ लाइन के बगल से मंगल रेखा भी आता है, ठीक है। और ऐसे काटने वाली रेखा जो होता है इसको बोलते हैं राहु रेखा। ये राहु रेखा जब जब काटेगा, जिस उम्र पे काटेगा, यहाँ पे काटा, इस उम्र पे तकलीफ़ आने वाला है बंदे को, पैसा का नुकसान जाने वाला है, नहीं तो इनकम कम होने वाला है, नहीं तो तबीयत बिगड़ने वाला है। कुछ ना कुछ नुकसान जाएगा ही जाएगा जब राहु रेखा काटेगा। ये मंगल रेखा जो है, अगर ये रहता है तो बेनिफिट एक ही है, ये राहु रेखा के स्पीड को ब्रेक करता है। राहु रेखा के स्पीड को ब्रेक करके थोड़ा इसको, मतलब इसको जो काट होता है उसमें थोड़ा स्पीड कम होता है, इसलिए तकलीफ़ कम होती है। हल्का सा रेखा अगर जाए तो तकलीफ़ कम होती है, और डीप करके ऐसे जाए तो उस उम्र में तो उनका बहुत लॉस होने वाला है, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा बंदा। ये है धन रेखा। केतु पर्वत से निकल के एकदम सीधा जा रहा है। देखिए ऐसे तो जाता नहीं है, धन रेखा में भी अप डाउन होता है। तो ये धन रेखा जहाँ पतला होके एकदम तलवार काट बोलते हैं हम उसको, जितना पतला और तलवार से कटे होने से जैसे आता है उतना अच्छा होगा, उतना व्यक्ति का इनकम अच्छा होगा। और इस धन रेखा को कभी भी ये राहु रेखा कटेगा उस टाइम तो लॉस एकदम गारंटी। यहाँ पे एक साइन बनता है, अगर ये एक साइन ऐसे बनता है, ये झुक रहा है, हार्ड लाइन से झुक रहा है, फिर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा ये टाइम पे।
इस उम्र में प्रॉपर्टी खरीदेगा। लेकिन अगर यही लाइन ऐसे सीधा इसको क्रॉस करके कट रहा है, इसको एक्स साइन बोलते हैं, और इसमें वीडियो बहुत चलता है, ये एक्स साइन, लकी साइन बोल के। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अगर ऐसे सीधे काटता है और निकल जाता है ऐसे, तो यहाँ पे जो है ये टाइम पे लगभग 44 से 48 के बीच में जो टाइम आएगा ना, उसमें बंदा का अगर वो बिज़नेस करता होगा 40 to 50%, 40 to 50% उसका जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, जाने वाला है। लिख लीजिए आप। अभी ये एक साइन अच्छा बोलने से वीडियो दौड़ता है, लेकिन सच्चाई को तो मुझे बोलना ही है। जिनके साथ हो चुका है उनको मालूम है, जिनके साथ नहीं हुआ है वो पहले से सावधान हो जाए, पैसा जोड़ना शुरू कर दे, ताकि वो लाइन जब काटेगा तब आप अपने आप को संभाल पाए। अब देखिए, ये जो लाइन अगर झुक के काटेगा, अगर हल्का से काटेगा तो आपको इफ़ेक्ट कम मिलेगा, हल्का होगा तो इफ़ेक्ट कम मिलेगा, डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डीप कट होगा तो आप सावधान रहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखिएगा, जीवन रेखा से नीचे एक लाइन ऐसे बनता है, ये जो गैप होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लाइन ऐसा बनता है तो उसको ट्रैवलिंग बहुत होता है, घूमना फिरना पसंद होता है और घूमने का शौकीन होता है बंदा। अब ये जो लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन में ऐसे रेखा चला गया, फिर ऐसे रेखा चला गया। ये सोचिए लगभग 45 के एज में ये वाला, और ये लगभग 52 के एज में, ये दोनों टाइम इनको बहुत गेन होने वाला है। इसको ऑफशूट बोलते हैं। ये अगर ऑफशूट आ गया हाथ में, लाइफ लाइन से सीधा चला गया लाइन, उसका वही टाइम में बहुत पैसा एक साथ मिलने वाला है, नहीं तो बहुत प्रॉपर्टी एक साथ मिलने वाला है, एकदम 1000% गारंटी। इस लाइन को देखिए, इस लाइन को लिखिए। ऐसे लाइन होते हैं छोटे छोटे किसी के हाथ में, उनको लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होती, उसको लाभ होते ही रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को देखिए और अपने हाथ को देखिए। अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो आएगा, बहुत वीडियो आएगा, नॉलेजेबल वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा विश्लेषण थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले दिन फिर आएंगे। नमस्ते।